केजीएफ में भूत। दक्षिण अफ्रीका में सोने की एक खान थी जिसको सभी हासिल करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। जो भी केजीएफ की उस खान में जाता बेमौत मारा जाता। वहां की सरकार भी कई कोशिशें करके अब हार चुकी थी। आखिर क्या वजह थी उस मौत के तांडव की? प्राचीन समय की बात है। वहां की सोने की खान पर रानी एलिजा का स्वामित्व था। रानी एलिजा से अब तक बहुत से राजा उस केजीएफ वाली सोने की खान हथियाने के लिए युद्ध कर चुके थे, मगर कोई भी सफल नहीं हो पाया था। रानी एलिजा की जांबाजी और उसकी विशाल सेना के आगे कोई टिक ही नहीं पाता था। डेंजर जोन पार करने वाले रानी एलिजा के हाथों मारे जाते, क्योंकि रानी एलिजा के जीने का ढंग ही कुछ अलग था। वो सोने के महल में रहा करती थी, सोने की गाड़ी में चलती थी, खाने वाले सभी बर्तन भी सोने के ही थे, जिसके चलते रानी एलिजा का नाम गोल्डन क्वीन पड़ गया था। एक दिन गोल्डन क्वीन पर अफगान शासक सिराजुद्दीन ने आक्रमण कर लिया। युद्ध के दौरान उसने रानी से कहा, महारानी, तुम और अधिक देर तक हमसे युद्ध नहीं कर पाओगी। तुम हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो मारी जाओगी। अभी तो तुमने डेंजर जोन तक पार नहीं किया है और मुझे आत्मसमर्पण के लिए कह रहे हो। डेंजर जोन पार करते ही तुम अपने सभी सैनिकों सहित मारे जाओगे। मैं डेंजर जोन भी पार करूंगा और इस सोने की खान को भी हासिल करूंगा। देखिए रानी, आपसे एक बार फिर कहता हूं, इस सोने की खान को हमारे हवाले कर दीजिए। युद्ध कर कायर, धमकियां क्या दे रहा है मुझे? दोनों युद्ध करने लगे। इस लड़ाई के समय ही वहां पर एक जोरदार भूकंप आया। सोने की खान भूकंप के झटके से गिरने लगी और उसी खान में रानी एलिजा भी दबकर मर गई। उस भूकंप से किसी तरह बचते बचाते हुए सिराजुद्दीन वहां से भाग खड़ा हुआ और रानी एलिजा के मरने की खबर देखते ही देखते हर जगह फैल गई। सभी लोग इस खबर को सुनकर अवाक रह गए कि रानी एलिजा भूकंप के झटके में मारी गई। उधर राजा सिराजुद्दीन बड़ा खुश हुआ कि उस सोने की खान को हासिल करना अब उसके लिए और आसान हो गया। उसने जैसे ही डेंजर जोन को पार करना चाहा कि वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और उसी समय उस विस्फोट के धुएं में से सोने जैसी चमक वाली एक भयंकर भूतनी प्रकट हुई। वो सीधी सिराजुद्दीन की तरफ बढ़ी। सिराजुद्दीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि डेंजर जोन में कदम मत रखना। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि वहां पर कदम रखने वाला हर शख्स मेरे हाथों मार दिया जाएगा। अभी तो तुम्हारे सैनिक ही मरे सिराजुद्दीन। अब भी वक्त है। एक बार फिर से कहती हूँ, चला जा, वरना आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। रानी, तुम ये मत समझो कि मेरे सैनिकों के मारने से मैं डर जाऊंगा। ठीक है, आज मैं जाता हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा इस खान को हासिल करने के लिए। अब अगर आओगे तो मारे जाओगे सिराजुद्दीन। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म कर दूं इस वक्त, मगर नहीं, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। मैं भी देखूंगी कि मेरी सोने की खान तुम कैसे हथियाओगे।
दक्षिण अफ्रीका का सुल्तान सिराजुद्दीन का दोस्त था। चूंकि अब सिराजुद्दीन की सेना खत्म हो चुकी थी, इसलिए सोने की खान हासिल करने के लिए उसे बहुत सारे सैनिक और बहुत से हथियारों की जरूरत थी, जो उसे सुल्तान से मिल सकते थे। सिराजुद्दीन ने एक दिन सुल्तान से कहा, देखिए सुल्तान, आपके यहां की रानी एलिजा अपने ही सोने की खान में दबकर मर गई हैं। अगर आप मुझसे सुलह करें और मुझे अपने सैनिक और हथियार दे दें, तो हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को लड़के उनसे वो सोने की खान हासिल कर सकते हैं। फिर ना तो आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी और ना मुझे ही कहीं हाथ फैलाना पड़ेगा। क्या कहते हैं सुल्तान, मेरी तरकीब कैसी लगी? तुम्हारी तरकीब में तो दम है सिराजुद्दीन। अमीर बनना तो हम भी चाहते हैं, मगर आपने ये नहीं बताया कि सोने की खान है कहां पर। रानी तो सोने की खान के आगे एक डेंजर जोन का जिक्र किया करती थी। क्या आप मेरे साथ चलेंगे वहां पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहो कब चलना है? जी परसों। सुल्तान और सिराजुद्दीन इस तरह सोने की खान की तरफ एक बार फिर से गए, मगर जैसे ही सुल्तान डेंजर जोन के करीब पहुंचा, उसने फौरन अपना कदम पीछे खींचा। सिराजुद्दीन ने उनसे पूछा, डर गए क्या सुल्तान? नहीं, डरे तो हमारे दुश्मन, मगर ये डेंजर जोन है सिराजुद्दीन। कहीं ऐसा ना हो कि सोने की खान हासिल करने के लिए हमारी खुद की जान ही चली जाए। डेंजर जोन वाली जगह पर हजारों सैनिकों की खोपड़ियां पड़ी थी, जिन्हें देखकर कोई भी डर जाता था। उन खोपड़ियों पर पैर रखते ही जैसे कयामत आ जाती थी। मगर सिराजुद्दीन की आंखों के सामने तो सिर्फ और सिर्फ सोने की खान चमक रही थी। जैसे ही सिराजुद्दीन ने डेंजर जोन में कदम रखा कि मरी हुई रानी एलिजा एक बार फिर से प्रकट हो गई। सिराजुद्दीन, तुम्हारे सैकड़ों सैनिक मर गए हैं और उन सैनिकों की आत्माओं को मैंने कैद करके रखा है। मैंने। अब वो सारी आत्माएं मेरी गुलाम हैं और मैं उनकी रानी एलिजा हूं। लगता है तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ, तभी तो अपनी मौत को दावत देने आए हो यहाँ। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे अपने शहर। अब तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। बहुत शौक है ना दूसरों की खान लेने का। ये लो। छोड़ो, छोड़ो मुझे रानी, छोड़ दो। मैं तो समझा था कि तुम अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा भी यहां दफना चुकी हो। इस तरह भूतनी बनी वो रानी एलिजा सिराजुद्दीन की लाश पर नाच रही थी। सिराजुद्दीन को मारकर सोने जैसी चमकती हुई वो भूतनी अपनी सोने की खान में बड़ी खुश थी। आज भी केजीएफ की वो सोने की खान एक रहस्यमयी ढंग से राज बनी हुई है। आज भी जो वहां पर जाता है खजाना ढूंढने,
वो फिर जिंदा नहीं लौटता, क्योंकि वहां पर वहां की रानी का राज चलता है।